नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत शेखुल उलमा वल फुज़ला हज़रत साहिबज़ादा वाला शान साहिबज़ादा बद्र आलम जान साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और मेरे निहायत ही मोहतरम हज़रत पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत हज़रत जनाब साहिबज़ादा फ़ख्र आलम जान साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे और हज़रत क़िबला आलम जनाब पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत गौसुल वरा हज़रत अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमहुल्लाह ताला, जब से मैं सरहद में आया सबसे पहले मुझे तलाश करने वाले हजरत थे। बस वो एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, टाइम नहीं है, बातें तो बहुत हैं। मेरी और हजरत की याददाश्त बड़े वसी गुफ्तार व अज़मिना पर मुश्तमिल है, लेकिन वो बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूँ जिससे हजरत ने मुझे तलाश किया। मैंने जब बगदादा में दारुल उलूम क़ादिरिया के नाम से हैदराबाद से मैं वहाँ दारुल उलूम अहसनुल बरकात में सदर मुदर्रिस था, मुफ्ती खलील ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मदरसा था। आजकल मेरे शागिर्द और मेरे अज़ीज़ और मुफ्ती साहब के साहिबज़ादे अहमद मियाँ बरकाती साहब उनके मोहतमिम हैं। वहाँ से जब मैं आया बगदादा में मदरसा कायम किया जामिया क़ादिरिया के नाम से, तो पहली रसीद बुक छापने के लिए मैं खैबर बाज़ार में एक पब्लिक प्रेस के नाम से एक प्रेस था, हजरत को याद होगा, वहाँ आया और रसीद बुक छापने के लिए मैंने एक नक्शा बनाया हुआ था, वो प्रेस वाले को दिया, लेकिन रसीद बुक के ऊपर मैंने लिखा हुआ था आला हजरत का एक शेर। वो शेर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपने जो मनक़बत लिखी है उस मनक़बत का एक शेर था, और वो ये था कि तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा क़तरा यम मिसाइल है या गौस। ये रसीद बुक के ऊपर लिखा हुआ था। रसीदें तो खैर प्रेस वालों ने छाप दी, मुझे दे दी, लेकिन एक नमूने के लिए उन्होंने उसका
अपने टेबल पर शीशे के नीचे एक कॉपी उन्होंने रखी। हजरत कुतुब आलम हजरत अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमहुल्लाह ताला कहीं वहाँ तशरीफ ले गए होंगे, प्रेस में बैठे हैं तो देखा ये शेर जो पड़ा शेर उसके ऊपर रसीद बुक के ऊपर, तो एड्रेस वहां से नोट किया अपने साथ और फरमा रहे थे कि ये शेर मैंने पढ़ा रसीद बुक के ऊपर, मैं समझा कि ये कोई पक्का बरेलवी है। मैं जानता नहीं हूं उनको, लेकिन ये पक्का बरेलवी है और सरहद में जब ये शेर लिख रहे हैं, रसीद बुक के ऊपर लिख रहे हैं, तो मजबूत सिलसिला है, मालूम होता है कोई खानदानी मजबूत आदमी है। बस ये दो बातें मैंने अपने जहन में रख ली और मैंने कहा इनको तलाश करना है। बस हजरत अपने साथ तो 4 मुरीदीन, मोतक़िदीन को, मुताल्लिक़ीन को, दोस्तों को लेकर बगदाद पहुंचे, शायद उसी दिन या दूसरे दिन बगदाद पहुंचे। वहां पूछा जामिया क़ादिरिया, उस वक़्त मैंने किराए पर एक बिल्डिंग ली थी, 4 कमरे थे उसमें, बाजार में बिल्कुल। तो वहां बोर्ड लगा हुआ था जामिया क़ादिरिया का। हजरत सीढ़ियों से ऊपर तशरीफ ले आए, मिले। मैंने जब हजरत को देखा तो हकीकत तो ये है कि हजरत की शख्सियत में जाज़िबियत तो बड़ी थी ना। उनको देखने से मैं मुतासिर तो बड़ा हुआ, लेकिन जानता तो था नहीं, मारिफत तो नहीं थी पहले से। खैर हजरत को बिठाया, उस वक़्त मुनासिब जो खातिर तवाज़ु थी वो की, दफ्तर में बैठे। उसके बाद मुझसे हजरत पूछते हैं कि मौलाना आप कहाँ के हैं? दीर के हैं, सवात के हैं, मर्दान के हैं, पेशावर के हैं, कुहाट के हैं, कहाँ के हैं? मैंने कहा हजरत मैं इसी मर्दान का हूँ। फरमाने लगे मर्दान में कहाँ के? मैंने कहा मुख्तसर से गुफ्तगू में बात ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद साहब का नाम है मुफ्ती शाइस्ता गुल साहब, मुफ्ती आज़म सरहा, मता मौलाना साहब के नाम से मशहूर है। जनाब जब मैंने वालिद साहब का नाम लिया, उठे और हजरत ने बड़ी मोहब्बतें फरमाई। और फिर मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप भी अपना तारुफ कराइए। फिर हजरत ने जो अपना तारुफ कराया, उस वक़्त से हमारी एक कल्बी और दिली मोहब्बत लग गई। उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्र में जाने तक हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कल्बी और एक दिली मोहब्बत रही। और मुख्तलिफ मौक़े पर फिर और बहुत से वाक़यात हैं हजरत के मेरे पास। कुछ मैंने वो हजरत को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ दोस्त तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने उसमें कुछ हालात जो हैं वो हजरत से जो मेरे वाबस्तगी थी वो मैंने कुछ उसमें बयान की भी है। लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसर अल्फाज में एक अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि पीरानी इज़ाम मैंने बहुत देखे हैं। अरब व अजम में मैं भी फिर कर आया हूँ, पाकिस्तान में भी हर सूबा तकरीबन मैंने देखा है, मशाइख इज़ाम मैंने देखे। लेकिन एक चीज़ जो हजरत की शख्सियत में थी वो मैंने कहीं नहीं देखी। और वही एक जौहर है, वही एक गौहर नायाब है, और वही एक चीज़ है जो तोशे आखिरत है और दुनिया की कामयाबी के लिए मेयार है। और वो चीज़ हजरत के अपने मसलक और
अपने मशरब से वालिहाना मोहब्बत और ख़िदमत और इस मसलक के उलमा की खिदमत और उनके साथ मोहब्बत उल्फत, ये चीज मैंने पीरों में कहीं नहीं देखी। ये हजरत का एक खुसूसी निशान और खुसूसियत थी हजरत की। और इस इजमाल को अगर आप तफसील में ले जाएंगे तो इसकी बहुत बड़ी तफसील है कि उलमा जहाँ उनको पता लगता कि यहाँ एक जय्यद आलिम दीन है, अपने मसलक का खादिम है, वहाँ पहुँचते और जिस किस्म की खिदमत का बस में होता तो वो खिदमत करते। मदरसा है तो मदरसे में जाते अहले सुन्नत के मदारिस में, कुतुब खाना है तो कुतुब खानों में जाते अहले सुन्नत के कुतुब खानों में, और कोई नादिर नुस्खे हैं किताबों के तो वो हासिल करते और फिर उनको उनकी छपाई। और फिर मेरे पास कई किताबें हजरत के हमारी लाइब्रेरी में हजरत के हाथ के मौजूद है। सिलसिले खैरिया मुबारका के जो किताबें हैं वो तो तकरीबन सब एक अलग अलमारी में हमने सजाई हुई है और मैंने अक्सर पढ़ी भी। लेकिन उसके अलावा अपने मसलक के ऐसी किताबें, नादिर किताबें जो बिल्कुल इस इलाके में समझो वो उनका थी वो न मिलती थी। हजरत ज़ैद रहमहुल्लाह ताला की जो तसनीफात थी हमें उनका कोई पता नहीं था। पहला मौका था कि हजरत मेरे पास तशरीफ लाए मदरसे में एक मरतबा, और वो कुछ चंद किताबें हजरत ज़ैद की बड़ी तहकीकी किताबें जो लिखी हुई थी वो मुझे दे दी कि मौलाना ये किताबें भी आप देखें। वो मैंने कहा हजरत आपने तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, इतनी नायाब और इतनी तहकीकी किताबें आपने मुझे दी तो इससे तो मेरे इल्म में भी बड़ा इजाफा होगा। फिर उसके बाद इख्तिसारन ये अर्ज करता हूँ कि हजरत बहरीन जाया करते थे, स्वात बहरीन जाया करते थे। तो जब भी हजरत का गुजर मर्दान से होता अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने हमें अपनी शरफ मुलाकात से सरफराज फरमाया है। टेलीफोन फरमाते और मुरीदीन का तकरीबन हर मर्तबा एक बस भरी हुई बस मुरीदीन मुताल्लिकीन का वो साथ होते थे और तशरीफ़ लाते थे, हमारे पास ज़ोर की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद सफ़र के सवात के आज़िम होते और तशरीफ़ ले जाते। तो बहरहाल हमारी खुशनसीबी है, हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि ऐसे बुज़ुर्गों से और ऐसे हज़रात से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी वास्ता रहा है कि मुझे यकीन है कि वो कब्र अनवर में भी मुझे नहीं भूलेंगे। ये हज़रात बड़े लजपाल होते हैं, बड़े लजपाल होते हैं। थोड़ा भी ताल्लुक़ अगर किसी के साथ है वो अपने ताल्लुक़ को न जिंदगी में भूलते हैं और न कब्र में भूलते हैं। और वैसे तो अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सालिहीन अपने कब्र अनवर में जिंदा है, और ऐसे जिंदा नहीं है जैसे दुनिया की ये जिंदगी है। इस जिंदगी से कभी जिंदगी से कब्र में जिंदा है। उलमा और सूफिया इसकी मिसाल देते हैं कि ये रूह जब बदन के अंदर है तो यूं समझो कि जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर बंद होता है, कफस के अंदर पिंजरे के अंदर बंद है रूह, उसके तसर्रुफात उसी अंदाजे के होते हैं। लेकिन जब ये रूह बदन से निकल जाए तो यूं समझो कि जैसे तलवार नियाम से बाहर आ गई। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि मौत के बाद भी ये हज़रात अपने दोस्तों के, मुरीदीन के, मुताल्लिकीन की मदद करते हैं। यंसुरून अहबाबहुम
व युदम्मिरून आदाअहुम, अपने अहबाब की मदद करते हैं, कब्रों से मदद करते हैं, और अपने आदा और जो दीन के दुश्मन होते हैं उनकी तदमीर करते हैं। इसलिए ये, और बाज़ उलमा ने तो बहुत अजीब बात की है कि इस किस्म के मशाइख और उलमा जो होते हैं वो फल मुदब्बिरात अमरा के ज़ुमरे में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके अरवाह, वो फरिश्ते जो आलम के तदबीर और आलम के इंतजामात पर मुकर्रर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके अरवाह को उन फरिश्तों में शामिल फरमा देता है और फिर आलम के मुदब्बिरीन में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे मशाइख मरते नहीं हैं। क्या होता है? फरमाते हैं कि मौत क्या चीज़ है? फरमाया जिस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है सालिहीन के लिए कि पुल के इधर था तो पुल के उधर उसके तमाम महबूबात हैं। पुल के उधर देखो हजरत के मशाइख, सिलसिले के मशाइख इस पुल पर गुजर चुके हैं ना पहले, तो पुल के उधर थे सारे मशाइख। पुल के उधर हजरत के मुहिब्बीन और आशिकीन थे। पुल के उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। पुल के उधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत थी। इस पुल को पार किया तो ये पुल क्या काम करता है? यूसिलुल हबीब इलल हबीब, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। तो मौत एक पुल है इन हजरात के लिए। जब इनसे ये गुजर जाते हैं तो अपने तमाम महबूबीन के साथ फिर ये मुलाकातें करते हैं और वहाँ पर फिर खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू इन हजरात के ज़ुमरे में हमारी भी मौत नसीब फरमाए। अल्लाह जल्ल मजदूहू इन हजरात की बरकत से हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। मैं फिर भी हजरत के, मैं जितना कुछ अर्ज़ करूँ वो मेरे मोहब्बत के जज्बात तो और हैं, वो दिल में बहुत कुछ है लेकिन वक़्त साथ नहीं देता, इसलिए इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदूहू इन साहिबजादगान साहिबान को वही फुयूज़ बरक़ात नसीब फरमाए जो हज़रत को अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अता फरमाए थे, और अपने मशाइख के तरीक़े कार पर अल्लाह जल्ल मजदूहू इन सब हज़रात को इस्तिक़ामत और क़ियामत अता फरमाए और अल्लाह जल्ल मजदूहू इस फैज़ को ता क़ियामत जारी व सारी रखे। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।